एक मेन चीज मैं बताना चाह रहा था ऋषि कि 26 जनवरी हुआ, मेट्रो सिटीज में मैं देखता हूँ कि अरे यार आज तो 26 जैन है, आज यार सोएंगे। हाँ यार छुट्टी है यार छुट्टी है, लेकिन दोस्तों हाँ ड्राई डे बड़ा और ड्राई डे के लिए सब सर पकड़, अरे यार आज तो ड्राई डे है यार, पीने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, आपको मदमस्त होना है, नशा करना है तो देश प्रेम का नशा। हाँ बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि ये 26 जनवरी आपकी छुट्टी तो है आपको, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व इससे बड़ा और क्या हो सकता है, लेकिन आपको कम से कम कुछ देर जो हमारा लाइव प्रसारण भी होता है दूरदर्शन पर और सारे चैनल्स उससे काटते हैं करते हैं, उसको देखिए, आपको पता चलेगा। वो छुट्टी तो है लेकिन देश को समझने का दिन है, अपने गणतंत्र को समझने का दिन है, और सरल भाषा में कहें तो हर प्रांत की क्या विशेषता है, उस देश का क्या, उस प्रदेश की क्या संस्कृति है, वो समझने का समय है। उस दिन कम से कम टीवी पर 1 घंटा निकालिए और देखिए, तब आपको पता चलेगा क्यों इम्पोर्टेंट है। यस, हमें याद है कि जब मैं छोटा था तो घर पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, और हमारे घर पे कुछ चुनिंदा घरों में से हमारा घर भी था जिसमें एक पुराना टीवी ब्लैक एंड व्हाइट लगा हुआ था। उसमें से एक अजीब सी तार ऊपर एंटीना की तरफ जाती थी, नेटवर्क भी कटता होगा बीच में, और थोड़ी डिस्टरबेंस के साथ, थोड़ी झिलमिलाहट के साथ हम वो झिलमिलाहट भी बैकग्राउंड म्यूजिक का काम करती है। अरे बिल्कुल, इतनी खूबसूरत, जैसे कॉशियस हो जाओ, अब कुछ होने वाला है, तो खचपच होता था। तो हम पूरा हमारे घर में आसपास के जो लोग हैं और हमारे दादा हैं, और गांव में तो एक गली, एक आसपास के लोग एक परिवार की तरह हो जाते हैं, पूरा गांव तो खैर एक बहन भाई की तरह हो जाता है। सच्ची बताऊं, जो गांव से हैं उनको पता होगा कि उनकी दूर की मौसी भी के घर भी अगर आप चले जाओ तो वो अगर सो भी रही होंगी और उनको लग रहा होगा कि यार ठंड पड़ रही है, लेकिन निकल के वो तुम्हें खाना बना के और दूध पिलाए बिना और कुछ खिलाए बिना वो आपको सोने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, है ना। तो ये प्रेम तो खैर होता ही है। मैं जब 26 जनवरी की बात कर रहा हूँ तो हमारे घर में पकौड़े बनते थे, है ना, और ब्रेड पकौड़े बन के पापा टीचर रहे, तो टीचर तो अपने स्कूल यस शिक्षक के बेटे, तो पापा हमारे जो है स्कूल में सेलिब्रेशन होता था, तो स्कूल में झंडा फहराने के बाद 12 से 1 बजे तक का हमारा ये कार्यक्रम होता था, तो कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद हम सबको स्पेशली बोल के जाते थे कि देखो ऐसा है, दूरदर्शन लगाओ और ये बैठ के देखो। उनके कहने की भी जरूरत नहीं होती, हम खुद ही इतने एक्साइटेड होते थे कि हम बैठ के उसको एंटीना को इधर उधर घुमा के वो सिग्नल अच्छे से करके और बड़ी क्लियर उसे दूरदर्शन पे, जब हम ब्लैक एंड व्हाइट में वो यूं सीना चौड़ा करके हमारे देते हुए हमारे जवान जाते थे, और मोटरसाइकिल पे एक के ऊपर एक ऐसे वायुसेना जब वो हवाई जहाज, और वायुसेना के जब वो परेड होती थी और वो तिरंगा बना देते थे बादल में ही, तो तिरंगा तो हमें नहीं दिखता था क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट हमारी टीवी हुआ करती थी। लेकिन मैं तब मैं ये सपना देखता था कि एक बार मैं 26 जनवरी की परेड, क्योंकि मैं गांव में रहता था तो मुझे ये बहुत बड़ी चीज लगती थी कि मैं दिल्ली जाऊंगा और ये जो परेड जहां हो रही है, यहाँ प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, हमारे राष्ट्रपति जी खड़े हैं, और कुछ विदेशी मेहमान भी खड़े हुए हैं, कभी कभी तो हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो हमारे दिल के करीब होते हैं वो भी वहाँ पे खड़े होते हैं। तो बड़ा मन में आता था कि भाई वहाँ पे जाके हम कैसे देखेंगे। तो एक बार मुझे अवसर मिला, प्रोफेशनली तरीके से वहाँ जाने का टिकट मिली और VIP लाइन में हमें बैठने का मौका मिला। उस वक्त उसमें बैठकर उस परेड को देखना करीब से, उस मोटरसाइकिल की आवाज को करीब से सुनना, जब वो हमारे बगल से करतब करते हुए लोग जाते हैं, जब देश दूसरे प्रदेशों की जब झांकियां वहां से निकलती हैं तो उनके खान पान, उनके जो परंपराएं हैं उसकी झलकियां हमें देखने को बड़ी करीब से देखने को जब अवसर मिला, रंगीन उसमें, और जब आसमान में परेड निकली और हमारे जो जवान हैं वायुसेना के, उन्होंने करतब दिखाना शुरू किया, मेस्मराइज्ड हो गया। मुझे लगता था कि जो चीज मैं, मतलब यही एक्साइटेड हो जाता था ब्लैक एंड व्हाइट में देख के कि यार ये तो किसी दूसरी दुनिया का खिलौना है, मतलब किसी दूसरी दुनिया का कोई बहुत ही शानदार देश होगा, टुकड़ा जहाँ पे ये हो रहा है। फिर मैंने वहाँ करीब से बैठ के देखा और जब ये रंगीन चीजें अपनी आंखों से करीब से देखी तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका नशा मुझे अगली 26 जनवरी तक नहीं उतरा था। आपका अगली 26 जनवरी मुझे आज तक नहीं उतरा। जब बचपन में मैं पापा के साथ गया था, मतलब मैं शायद 8 या 9 साल का रहूँगा, लेकिन मुझे आज तक वो याद है जब वायुसेना की झांकी निकली, मतलब राज्यों की भी झांकी निकली थी। पापा
बताते जा रहे थे ये कर्नाटका है, ये बिहार है, हम्म, ये अलग अलग स्टेट्स बताते जा रहे हैं कि यहाँ का ये जो कल्चर है वो दिखा रहे हैं। हम्म, लेकिन जिस मूवमेंट पे वायुसेना की झांकी जब निकली है, हम्म, मेरा एक ही सवाल था कि पापा ये आए इधर से उधर गए फिर आगे कहाँ गए। तो पापा का जवाब था कि बेटा ये सेना के लोग हैं और ये लोग जो हैं हम आज यहाँ खुले में एकदम सीना तान के जो हम देख पा रहे हैं ना, इनकी वजह से हम देख पा रहे हैं। वो मुझे आज तक याद है। अच्छा प्रकाश, मैं बताऊं कि यार मैं बचपन में मेरी जो यादें हैं 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस को लेकर बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एनसीसी में था ऋषि। ओ वाह। और मेरे स्कूल में बंदूक एनसीसी, चलाना जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बंदूक चलाने के लिए ट्रेनिंग मिली है। और मैं आपको बताऊं, ये 9th 10th की बात बता रहा हूँ। और मेरे हर एनसीसी का विंग होता है, एयरफोर्स का भी होता है, नेवी का भी होता है और हमारे आर्मी का भी होता है। तो हमारे स्कूल में एयरफोर्स का था, तो वो एकदम अलग ड्रेस, और मैं एकदम परेड में ही लीड करता था, मैं करवाता था, ये मौका मुझे मिला। तो जब 26 जनवरी या 15 अगस्त आने वाला होता तो मैं बड़ा जोश में रहता, तो आज मैं जाऊंगा और परेड करूंगा। वो जोश उत्साह, मुझे आपको बताऊं कि एक समय था कि मैं सेना में जाऊं और थल सेना में सर्वोच्च रैंक पर जाऊं। ये अलग बात है, समय के साथ जो आप करते हैं वो करते हैं, मैं कर रहा हूं। तो आदमी हर स्थिति से देश की सेवा करता है, जहां भी हम रहें। लेकिन वो जो जोश है वो आज भी होना चाहिए कि आप गणतंत्र दिवस पर जाइए, सम्मिलित होइए, और अगर स्कूल नहीं तो आसपास ही लोगों से मिलिए और एक झंडारोहण का कार्यक्रम हो और एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। क्योंकि हर कोई कहता है गणतंत्र हुआ था, हमारा देश गणतंत्र लागू होता, समझिए। क्योंकि अगर आप ये समझेंगे तो फिर आपके पास जो थाना है ना, उसका आप रोल समझ पाएंगे कि उस जो दरोगा है, जो थाना अध्यक्ष है, उसके क्या काम है, मेरे क्या अधिकार है उससे पूछने के, आपके क्षेत्र का जो विधायक है उससे आप क्या कर सकते हैं, आपके क्या अधिकार है। वो तोप नहीं है, आपने हम नहीं बनाया है। कोई भी हमारे लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति जनता से ऊपर नहीं, संविधान से ऊपर नहीं है। तो आप गणतंत्र को समझेंगे तभी तो। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी की ड्यूटीज भी हमारे संविधान में बिल्कुल लिखित हैं। हालांकि राष्ट्रपति सर्व सम्मानित, सबसे अधिक सम्मानित देश के प्रथम नागरिक के रूप में हमारे यहाँ पे हैं। वो जब नागरिकों की बात शुरू होगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहला व्यक्ति हमारे राष्ट्रपति होंगे। और हमारे संविधान की छतरी के नीचे ही ये सभी बड़े बड़े पद आते हैं। आप सोचो, प्रधानमंत्री से लेके आपके गांव का प्रधान, ये सभी उस हमारी जनतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है, हमारे संविधान में उनके सबके प्रति जो हमारे जो उनके जो रोल्स हैं वो डिफाइन किए हुए हैं, और उनकी सीमाएं डिफाइन की हुई हैं, उनकी हद बताई गई है, उनके अधिकार और उनकी शक्तियां भी लिमिटेड की गई हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप आम नागरिक हैं, आप कुछ भी नहीं करते, अपना ईमानदारी से खाना कमाते हैं, खाते हैं, सिर्फ मात्र इतना ही अगर आप करते हैं, तो भी संविधान आपको इतना शक्तिशाली बना के चलता है। आप सत्य पर अगर चल रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी या फिर बड़े से बड़े और भी व्यक्ति के सामने आप सीना चौड़ा करके पूरे अधिकार के साथ उससे बात कर सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। और ये सब जो होता है पॉसिबल, ये शक्तियां आपके पीछे जो है ना, वो सब शक्तियां हमें हमारा संविधान देता है। और यही संविधान आपको बताता है गणतंत्र दिवस। तो आपको समझना होगा कि क्यों मना रहे हैं हम गणतंत्र दिवस। संविधान लोकतांत्रिक है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र कहने का सीधा सा मतलब है लोकतंत्र, जहाँ पे लोगों का तंत्र है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई तानाशाही है कि मैं ही हूँ सब कुछ टाइप वाला, या फिर राजतंत्र है कि एक राजा है, उसका बेटा अगला राजा है, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे राजा जो है लोग हैं यहाँ। यस। और ये सब बातें हमारे संविधान बता रहा है कि आप ही राजा हैं यहाँ। भैया जी बिल्कुल। एक सनातन धर्म में भी जो हमारी वो है, जो सोच है, जो विचारधारा है, सनातन धर्म भी यही कहता है कि हर एक व्यक्ति स्वयं में ही परमपिता का ही हिस्सा है। हम सब उस परमपिता परमेश्वर की अंश होते हैं, और हमें वो अनादि शक्तियां हम प्रति व्यक्ति में, जितने भी व्यक्ति यहाँ पर हैं, उन सब में वो अथाह शक्ति है कि उसके अंदर वो सभी सामर्थ्य उसी के अंदर निहित हैं कि वो स्वयं अपने आप को भगवान मानकर, अहंकारवश नहीं, वो स्वयं अपने आप को ईश्वर बना सकता है। तो आप सोचो कि केवल अपनी गली में या अपने प्रधानी के तौर पर एक
पर्टिकुलर जगह पे आप शासन करें, वो तो छोटी बात हो गई। आपके अंदर वो सभी सामर्थ्य हैं कि आप इस पूरे विश्व पे नियंत्रण कर सकते हैं, बिल्कुल नियंत्रण कर सकते हैं, है ना। और हाँ, यही हमारे संविधान में भी है हाँ, कि अगर आप भारत के एक साफ सुथरे नागरिक हैं तो आप ही प्रधानमंत्री का स्वरूप है, आप ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बिल्कुल, आप ही प्रधान बन सकते हैं, हाँ, और आप जो चाहें कर सकते हैं। आपको किसी भी आधार पर, ना रंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना आप जगह जहां से पैदा हुए हैं, आपके शक्ल के हिसाब से आप कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, इन सभी भेदभावों को नजरअंदाज करते हुए आप सेम उतने ही शक्तिशाली हैं जितना शक्तिशाली कोई हमारे देश का विधायक है,